देखो। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, समतल में गति। धरती पर बीरो कभी नहीं है। क्यों? याद से समतल में गति। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमको चैप्टर में पढ़ना क्या है? दो ही चीज बारे में पढ़ना है पूरे चैप्टर में। एक पढ़ना है सदिश, एक पढ़ना है आदिश। इस पूरे चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है? दो चीज, केवल दो चीज, सदिश और आदिश। सदिश किसे कहते हैं? सदिश के कितने प्रकार होते हैं? सदिश का गुणा क्या होता है? अदिश किसे कहते हैं? अदिश का गुणा क्या होता है? ठीक, कैसे इसका निर्वंकर लगाए जाते हैं? दो सदिशों के बीच में कोण कितना बनता है? त्रिभुज का नियम क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है? यही सब सीखेंगे। यानी सदिश पर पूरा डिपेंडेंस चैप्टर है। बात समझ में आई? तो पहला ही डाल दो, पढ़ चुके वैसे, फिर पढ़ना पड़ेगा। ठीक, अदिश राशियां हैं, डालो अदिश राशियां। अदिश राशियां, अदिश राशियां, स्केलर, स्केलर क्वांटिटीज, क्वांटिटीज, TIES, स्केलर क्वांटिटीज, अदिश राशियां। ठीक, देखो अदिश बहुत डिटेल समझो। अदिश शब्द जो है, देखो इधर, अदिश शब्द दो शब्द से बना हुआ है, आ प्लस दिस, मतलब दिशा से मुक्त हो। क्या हो? दिशा से, इसमें दिशा ना हो। यानी ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल दिशा की आवश्यकता पड़ती, क्या जी? केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती, दिशा की नहीं। उसको हम लोग कहते क्या है? यानी अदिश, यानी दिशा इसमें नहीं हो। तो लिखो हमारे साथ, ऐसी भौतिक राशियां, ऐसी भौतिक राशियां ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए, जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण, केवल परिमाण की आवश्यकता, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश, अदिश राशियां, अदिश राशियां कहलाती। ठीक, वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण के, यानी मैग्नीट्यूड की क्या होती है? जरूरत होती है। उसको हम लोग कहते हैं अदिश राशि। देवधान से, जैसे हमने कहा था, अगर कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति का द्रव्यमान हमने कहा कि 50 किलोग्राम है। बहुत डिटेल में समझो। अगर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है तो 50 किलोग्राम जो है यह दो चीज से बना है। ठीक, 50 हम लोग क्या कहते हैं? आंकिक मान। ये है आंकिक मान, और जिस इस आंकिक मान को किसी में तुम माप रहे हो, मेजर कर रहे हो, उसको हम लोग कहते हैं मात्रा। क्या कहते हैं? मात्रा। और इन दोनों को मिलाकर बनता क्या है? परिमाण। यानी उस व्यक्ति का द्रव्यमान बताने के लिए हमको दो चीज की जरूरत पड़ेगी, एक आंकिक मान, एक। अब हम कहते हैं कि तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारा द्रव्यमान कितना है, अब तुम कह दो कि हमारा द्रव्यमान 50 है। अब 50 क्या है? 50 किलोमीटर कि 50 किलोग्राम कि 50 लीटर? बताओ, ये बताना पड़ेगा नहीं बताना पड़ेगा जी? इसको बताना पड़ेगा। ये मात्रक है। तो इन दोनों को हम लोग कहते क्या है? परिमाण।
हमने कहा इस कमरे की लंबाई अगर 20 मीटर है, कितना है 20 मीटर, बताओ। तो 20 मीटर का मतलब क्या है, 20 क्या है, 20 है आंकिक मान, 20 है आंकिक मान। और मीटर क्या है, मात्रा, मीटर क्या है, मात्रा। और इन दोनों को हम लोग कहते क्या है, मैग्नीट्यूड। अब बताओ, अगर हमको इस व्यक्ति का जिसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है, क्या इस व्यक्ति का द्रव्यमान बताने के लिए मान लो उससे पूछा गया कि आपका द्रव्यमान कितना है, तो कहेगा हमारा द्रव्यमान 50 किलोग्राम पूरा बोर है। सही गलत, गलत है ना। यानी द्रव्यमान में दिशा बताना जरूरी नहीं है। मैं कह दूं तुमसे कोई पूछ ले इस रूम की लंबाई कितनी है, तो कहोगे इस रूम की लंबाई 20 मीटर पश्चिम की ओर है, नहीं, गलत है। ये क्या है, गलत है। ठीक। तुमसे कोई पूछ ले कि इस समय वायुमंडल टेम्परेचर कितना है, तो कहोगे कितना, 40 डिग्री सेल्सियस ऊपरा की ओर है। सही है, नहीं, उचित नहीं है, उचित नहीं है। यानी इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं। ठीक। अब कैसे हम याद करेंगे बताया था ना, फिर एक बार लिख लो। जैसे जैसे लिखो नीचे, ट्रिक। ठीक। ट्रिक क्या है, उसका दाल MSc से आता है। ये तुमको याद रहे, भूलेगा नहीं। वो मतलब ऊर्जा, वो मतलब ऊर्जा, ऊर्जा एक अदिश राशि है। स मतलब समय, समय एक अदिश राशि है। का मतलब कार्य, कार्य क्या है, अदिश राशि है। दा मतलब दाब, दाब एक क्या है, अदिश राशि है। ठीक। ला मतलब लंबाई, लंबाई एक क्या है, अदिश राशि है। यह मतलब मास, मास मीन्स द्रव्यमान, द्रव्यमान। ठीक। यस मतलब स्पीड, स्पीड मीन्स चार्ज। सी मतलब करंट, करंट मीन्स धारा, विद्युत धारा, वही धारा, विद्युत धारा लिख लो, विद्युत धारा, विद्युत धारा। मतलब आयतन, ता मतलब बस। तो ये सब क्या है, अदिश राशि है। सब क्या है जी, अदिश राशि है। तुमको याद रहेगा। यानी ऊर्जा, समय, ताप, कार्य, दाब, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सब लिख सकते हो इसी में। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मास द्रव्यमान, स्पीड यानी चाल, करंट यानी विद्युत धारा, आयतन, ताप, सब क्या है, सब अदिश राशि है। उतारो पहले इसको फटाक से, उतारो विषय, उतारो। चलो आगे देखो, चलो दूसरा लिखो, सदिश राशियां, सदिश राशियां, सदिश राशियां। ठीक। वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। देखो, वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए, वे भौतिक राशियां वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए, जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ
दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। सदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक, तो क्या होती है सदिश राशि? जैसे हमने बोला था वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, आवेग, संवेग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इतना बहुत है आदि। वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, आवेग, संवेग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आदि। ठीक, जैसे देखो समझो, हमने क्या कहा, सदिश राशियां क्या होती हैं? इनको बताने के लिए परिमाण तो बताना ही पड़ेगा, साथ साथ क्या बताना पड़ेगा? दिशा। हमने कहा कि कोई व्यक्ति है, मान लो कोई व्यक्ति है, सड़क पर चल रहा है और गाड़ी चला रहा है। ठीक, गाड़ी ये चला रहा है, इसकी गाड़ी की स्पीड मैंने मान लिया कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे है। चाल वेलोसिटी कितना है? वेलोसिटी कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे। अब बताओ, हम कह सकते हैं इस व्यक्ति का जो वेग है वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे पूर्व की ओर है। बताओ, एक कहना उचित है गलत है? उचित है ना? इस व्यक्ति का वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटे पूर्व की दिशा में है। किधर है? पूर्व की दिशा में है। तो सही ना जी? तो तुमने इसमें क्या बताया? ये तो पूरा हो गया परिमाण, आंकी के मान प्लस मात्रक। ये क्या हो गया? परिमाण। क्या हो गया? परिमाण। और प्लस ये क्या है? दिशा। क्या है जी? बताओ। तो इसको बताने के लिए तुम्हें कितनी चीज जरूरत पड़ी? परिमाण और दिशा। बात समझ में ना? हमने कहा कि ये कोई क्या है, यहाँ पर कोई पत्थर रखा। क्या रखा है? कोई पत्थर रखा है। चलो, ये कोई पत्थर रखा है। इस पत्थर पर मान लो हमने लगाया फोर्स, 20 न्यूटन का लगाया फोर्स। क्या लगाया? 20 न्यूटन का फोर्स। हम कह सकते हैं इस पत्थर पर मैंने 20 न्यूटन का फोर्स पश्चिम या उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में लगाया। मान लो मैंने कह दिया पश्चिम दिशा में मैंने इस पर 20 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो कहना सही गलत है? सही है। कोई दिक्कत? यहाँ पर कहना सही है। तो ये हो गया परिमाण। ये क्या है जी? परिमाण। और ये क्या हो गई? पश्चिम। ये हो गई दिशा। ठीक, उसी प्रकार से चाहे वेग हो चाहे विस्थापन क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं के बीच किसी निश्चित दिशा में तय की गई न्यूनतम लंबाई, न्यूनतम लंबाई को हम लोग कहते क्या हैं? विस्थापन कहते हैं। ठीक, हमने कहा अगर तुमको सदिश राशि पहचानना हो, सदिश राशियों की पहचान करना हो, तो हमने बोला था लगभग 80%। वाई क्या आएगा? वा 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 वा।
तो जिसमें वाई पकड़ लेना, कौन सा राशि है? सदिश राशि है। पूरा नहीं होगा, मत समझना, उतार लो। उतार लिए? गजब। उतारो इसको, उतारो। हाँ बनाओ। अगला हेडिंग डालो, सदिश। सदिश और क्या लिख लिए? कोई बात नहीं, वही बात है, काटना मत। अदिश और सदिश राशियों में अंतर, अदिश और सदिश राशियों में अंतर। सदिश राशियों में वही बात है, दोनों राशियों में डिफरेंस बिटवीन स्केलर, तो उन्होंने लिखना वेक्टर। डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज ठीक। चलो एक तरफ लिखो अदिश राशियां, दूसरी तरफ सदिश राशियां। सदिश राशियां, सदिश राशियां, ठीक, ऐसे बीच में लाइन। चलो पहला पॉइंट लिखो, इनको व्यक्त करने के लिए केवल लिखते हो सब लोग, केवल क्या जरूरत पड़ती जी? हाँ, इनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। इसमें लिखोगे, इनको व्यक्त करने के लिए, इनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा, दोनों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, अगला पॉइंट, इसे साधारण बीजगणितीय विधि द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे बीजगणितीय विधि द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे साधारण, उसे बीजगणितीय विधि बताएंगे, लिखे पर समझा रहे हैं। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर, द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के
इसे अंग्रेजी इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर के ऊपर बड़े अक्षर के ऊपर तीर का चिन्ह लगाकर लगाकर व्यक्त किया जाता है। ठीक, अगला दो अदिश राशियों का गुणनफल, दो अदिश राशियों का गुणनफल, दो अदिश राशियों का गुणनफल सदैव अदिश राशि ही अदिश राशि ही प्राप्त होती है। उसमें लिख लो दो सदिश राशियों का गुणनफल, दो सदिश राशियों का गुणनफल सदिश राशि ही सदिश राशि ही प्राप्त होती है। ठीक, एक पॉइंट और लिख लो, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अदिश राशियों को जोड़ने या घटाने, अदिश राशियों को जोड़ने या घटाने पर अदिश राशि ही प्राप्त होती है। अदिश राशि ही प्राप्त होती है। ठीक, इसमें लिख लो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक सदिश राशियों को जोड़ने सदिश राशियों को जोड़ने या घटाने पर सदिश राशि ही सदिश बोलो मजी सदिश राशि ही प्राप्त होती है। प्राप्त होती 5 पॉइंट बहुत है। एक ठो लिख लो जैसे उदाहरण, 2-4 लिख लो जैसे लंबाई द्रव्यमान दाब आयतन बहुत सारे लिख सकते हो आदि। इसमें क्या लिखोगे जैसे वेग
विस्थापन, मेल गैमेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जब त्वरण, और फीमेल गैमेट आपस में जब संवेग, उसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तुरंत फर्टिलाइजेशन के बाद जो बल, उसी को बोलते हैं जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट आदि अब धीरे धीरे चेंजिंग होगा आदि। कहते हैं ना कि सही है। जब तक मेल और फीमेल इधर देखो, तो समझाते थोड़ा हम और डिटेल में समझाते हैं। देखो इधर, फर्टिलाइजेशन होगा। पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा, इनको व्यक्त करने के लिए केवल क्या जरूरत होती जी, परिमाण की। क्या ठीक जी, केवल आंकिक मान और मात्रक की जरूरत पड़ती है। लेकिन इसको व्यक्त करने के लिए आंकिक मान मात्रक के साथ साथ क्या बताना पड़ता है, दिशा। आगे इसे साधारण बीजगणितीय विधि द्वारा व्यक्त किया जाता है। मतलब अदिश राशियों को समझ ध्यान से, हम लोग जानते हैं जो करंट है, समझो यार, जो धारा होती है, धारा में दिशा और परिमाण दोनों होता है। ध्यान समझो, धारा में परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो प्रश्न उठता है, जब परिमाण भी है दिशा भी है तो कौन सी राशि होनी चाहिए, सदिश। लेकिन हम लोग धारा को सदिश में काउंट नहीं करते। क्यों नहीं काउंट करते? क्योंकि धारा जो है वह सदिश के बीजगणितीय योग के नियम का पालन नहीं करती। जितनी भी सदिश राशियां होती हैं वो सदिश के बीजगणितीय योग के नियम का पालन करती हैं। यानी अगर दिशा बदलेगा तो मान बदल जाएगा। अब वो तुमको डिटेल समझाता हूँ। जैसे मान लो एक करंट है, मान लो यहाँ से दो तार से करंट आ रहा है, किसी एंगल पर आ रहा है, ये किसी एंगल पर आ रहा है। यहाँ आ रहा है 3 एम्पियर, यहाँ आ रहा है 5 एम्पियर। दोनों आगे मिल कितना हो जाएंगे, 8 एम्पियर। तो किसी कोण पर डिपेंड नहीं किया, ये अलग अलग कोण पर आ रहे थे ना, ये किसी एंगल पर आ रहा था, दूसरे एंगल पर आ रहा था, ये दोनों मिल कितना हो गए 8। लेकिन अगर किसी स्थान पर लगा हो फोर्स, क्या लगा हो, फोर्स। मान लो यहाँ पर थीटा एंगल पर लगाया गया फोर्स। अगर थीटा एंगल पर फोर्स लगाया गया है, अब बताओ बल कैसी राशि है, अदिश सदिश। इस फोर्स के, इस बल के दो घटक होंगे। एक होगा हॉरिजॉन्टल घटक, उसको हम लोग बोलेंगे अब कॉस थीटा। एक होगा वर्टिकल घटक, उसके क्या होंगे, एफ साइन थीटा। यानी जो धारा है, धारा कैसे न हुआ है बताओ, इसकी दिशा बदली नहीं बदली। पहले दिशा ऐसी थी, अब दिशा किधर हुई, अब दिशा कैसे हुई, अब कैसे हुई, दिशा बदल रही है। दिशा तो बदल रही है लेकिन इसका मान क्यों चेंज नहीं हो रहा। इसलिए धारा कैसी राशि होती है, धारा एक अदिश राशि है। क्योंकि यह सदिश के बीजगणितीय के नियम पालन मान चेंज होना चाहिए। लेकिन ये क्या होती है, ठीक, बल क्या है, एक सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि अगर बल किसी पदार्थ पर जो बल लगाया गया है वह किसी एंगल पर लगाया गया है, उसको हम कितने कंपोनेंट में बांटेंगे, 2 कंपोनेंट में। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे मान लो ए या बी, ऐसे केवल साधारण से बस। लेकिन इसको जब लिखेंगे ए और बी ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए और बी लिखेंगे। ए और बी क्या ऊपर लगा देंगे, तीर। तीर का मतलब ये होता है इसको पढ़ेंगे क्या, सदिश ए। इसके ऊपर क्या पढ़ेंगे, अदिश ए। क्या पढ़ेंगे, सदिश ए। सदिश आ रहा है। आगे देखो, 2 अदिश राशियों का गुणनफल, 2 अदिश राशियों गुणनफल हमेशा क्या मिलेगा, अदिश। बहुत सारी, हम पूरा नहीं बोल रहे हैं, कुछ हो सकते थे लोग जानते हो। दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब बताओ चाल कैसी राशि है, समय कैसी राशि है, और दूरी कैसी राशि है, अदिश। 2 अदिश राशि गुणनफल क्या मिला हमको, अदिश मिला। आ रहा है, ठीक। और क्या इसमें क्या लिखें, ठीक।
तो विस्थापन तो सदिश राशि है, वेग सदिश किस समय क्या होगा, सदिश राशि नहीं हो, मतलब बहुत रेयर, बहुत ऐसी राशि होती हैं जिसमें क्या होता है, उसके गुणनफल करोगे ब्रह्मांड सदिश राशि है, समझो ना। ठीक, तो बहुत सारी ऐसी राशियाँ होती हैं जिसका गुणा करो क्या आएगा, सदिश से हमको क्या प्राप्त होगा। बात कुछ पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा है, किसी कोई दिक्कत। दो या दो से अधिक राशियों को हम जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे, हमको क्या मिलेगा, अदिश। दो या दो से अधिक राशियों क्या करेंगे, सदिश राशियों को, अदिश को जोड़े घटाएंगे क्या मिलेगा, सदिश जोड़े घटाएंगे क्या मिलेगा, सदिश। इसको समझाई दिए क्या, उतार लो। जैसे लंबाई दरम्यान कर दीजिए, दारो पटाख से। अगला ही डालो, सदिश राशियों के प्रकार, हेडिंग सदिश सदिश राशियों के प्रकार। ठीक, टाइप ऑफ वेक्टर, QUANTITIES, सदिश राशियों के प्रकार। तो 5, 7, 10 प्रकार जो होगा पढ़ेंगे पूरा। पहला ही डालो, सदिश राशियों के प्रकार निम्नलिखित हैं, फिर डालो नीचे, सदिश राशियों के प्रकार निम्नलिखित हैं। सदिश राशियों के प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला ही डालो, समान सदिश, इक्वल वेक्टर, ठीक। तो होता क्या है, ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण, देखो ध्यान से, परिमाण क्या होता है भी तुम समझे नहीं होगे, परिमाण मतलब तुम समझना लंबाई। ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण और दिशाएं दोनों एक समान होती हैं, उसको हम लोग कहते क्या हैं, समान सदिश। लिखो हमारे साथ, ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण और दिशा दोनों समान, जिनके परिमाण और दिशा दोनों समान होती है, उसे समान सदिश कहते हैं। उसे समान सदिश कहते, ठीक। देखो ध्यान से, चलो समझो इधर, ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण और दिशा दोनों क्या हो जी, समान हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समान सदिश। देखो, ए है मालीय माने सदिश ए, इतना लंबा है। ए है सदिश बी, देखो किसी भी सदिश, कोई भी सदिश अगर मैं दिखा रहा हूं, वो जितना ज़्यादा लंबा रहेगा तो बताएगा उसकी लंबाई क्या बताएगा, लंबाई। कोई भी अगर सदिश यहाँ से यहाँ तक लंबा है, इसके मतलब है कि इसकी लंबाई क्या है, ज़्यादा है। थोड़ा कम उसकी लंबाई क्या है, कम है। उसकी जो मतलब परिमाण, तो परिमाण क्या बताएगा, उसकी लंबाई कितना लंबा बना है, बताओ। तो ए और बी दोनों का परिमाण बराबर एक अलग अलग है,
जितना लंबा जितना लंबा, लंबाई मतलब मान लिया मैंने कि ए भी है, मान लिया मैंने 8 सेंटीमीटर। कैसे सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर। ए भी कितना होगा? ए है परिमाण, ए है परिमाण। परिमाण में 2 चीज आएंगे, आंकिक मान और मात्रक। बताओ इसका परिमाण समान अलग अलग है, समान है ना, और दोनों दिशा भी क्या है? दोनों दिशा भी समान है, दोनों समान एक ही समय है ना जी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? समान सदिश। बनाओ चित्र को, बनाओ फटाक से। बनाओ फटाक से, ठीक। उतार लो इसको। यानी समान सदिश में क्या होगा? वेक्टर ए बराबर हो किसके बराबर होगा जी? वेक्टर वी के। और नीचे लिख लेना, समान सदिश को समतुल्य सदिश भी कहते हैं। समान सदिश को समान सदिश को समतुल्य समतुल्य सदिश भी कहते हैं, ठीक। बनाओ फटाक से। दूसरा लिखो, असमान सदिश। असमान सदिश, अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर। इसमें क्या होता है जी? ऐसे 2 सदिश जिनके परिमाण क्या हो? समान हो, परंतु दिशाएं क्या हो? भिन्न भिन्न हो। लिखो, ऐसे 2 सदिश, ऐसे 2 सदिश जिनके परिमाण जिनके परिमाण समान परंतु दिशाएं भिन्न भिन्न, परंतु दिशा लिख लो, परंतु दिशा भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न होती है, उसे असमान सदिश, उसे असमान सदिश कहते, ठीक। देखो ध्यान से, देखो ए है सदिश ए, दोनों का परिमाण कितना है जी? 10 सेंटीमीटर। कितना है जी? 10 सेंटीमीटर। बताओ, दोनों का परिमाण है 10 सेंटीमीटर, लेकिन क्या दोनों की दिशा जैसी है? हाँ, क्या दोनों की दिशा जैसी है जी? नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? असमान सदिश। कैसे दिखाते हैं? देखो इधर लिखते हैं हम लोग हैं, वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर बी। माइनस, तो माइनस क्या होता है? ये कौन सदिश है? असमान। परिमाण तो बराबर है, परंतु दिशा बराबर नहीं है। उतार लो। उधर फटाक से।